हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 9 समय की सुरंग। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ समय की सुरंग का पढ़े थे। उनमें उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनकी आवाज़ बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। यहाँ तक पढ़े थे ना। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूँ? जो थे जिसे लेखक का मित्र मिला था, जिन लोगों से, उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत करके लेखक के मित्र की तरफ इशारे से पूछा कि क्या मैं सूर्य से आया हूँ? तो मैं हंस पड़ा। लेखक का मित्र जब ऐसा सुना कि वे सब पूछ रहे हैं कि क्या मैं सूर्य से आया हूँ, तो लेखक का मित्र हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। इतने में एक व्यक्ति क्या किया? उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। फिर उन लोगों ने लेखक के मित्र को अट्टालिका की ओर चलने के लिए इशारा किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। अट्टालिका किसकी बनी थी? संगमरमर की। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। खिड़की पर कैसे पर्दे टंगे हुए थे? काले काले और मोटे मोटे पर्दे थे। उस समय वहाँ लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियाँ थीं, जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। लेखक का मित्र उन्हें छोड़कर बाहर निकला। उस विशाल इमारत की दूसरी ओर एक नदी थी। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर क्या थी? एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। लेखक का मित्र इमारत छोड़कर नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। अनेक क्या थे? पुराने पुराने खंडहर दिखाई दिए। एक स्थान पर शेड था। एक स्थान पर। शेड के नीचे एक कुआं बना हुआ था। इसके नीचे, किसके नीचे? शेड के नीचे एक कुआं बना था। शेड दिया जाता है ना, आप लोग आर्ट में देखते हो कि शेड दिया जाता है। फिर मेरी नज़र पंखदार मूर्ति पर पड़ी। नीचे क्या था? एक कुआं बना था। फिर लेखक के मित्र की नज़र किधर पड़ी? पंखदार मूर्ति पर। अगले ही पल मैं कांप गया। अगले पल में वह क्या किया? कांप गया। कारण देखिए, कारण क्या था? कारण मेरा कालयंत्र गायब था। कारण यह था कि उसका कालयंत्र गायब हो गया था। मैं भयभीत हो उठा। लेखक का मित्र लेखक से बता रहा है कि जब मैं देखा कि मेरा कालयंत्र गायब हो गया तो वह भयभीत हो उठा। कालयंत्र के बिना मैं दुनिया में कैसे लौटूंगा? बिना कालयंत्र के वह अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा, यह सोचने लगा। कालयंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़ आया था, अब वह वहाँ नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहाँ सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वह नदी की तरफ, शाम हुआ, थोड़ा दिन ढले तो नदी की तरफ चला गया था। फिर वह जब देखा कि उसका कालयंत्र गायब है तो वो फिर इमारत में लौट कर आता है। देखता है कि वहाँ पर सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैंने एक व्यक्ति को जगा कर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ न पाया। फिर वो सो गया।
चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या कर सकता था। जब वह देखा कि काले यंत्र उसका गायब हो गया, चारों तरफ अंधकार है, और बिल्कुल निराश होकर वो क्या किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे रात बीती, किसी तरह तो रात बीत गई। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर, लेखक का मित्र दौड़कर कहाँ गया, पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहाँ काल यंत्र रखा था वहाँ क्या जमीन पर लकीर बनी हुई थी। जहाँ पर काल यंत्र रखा था वहाँ पर जमीन पर क्या था, लकीर बनी हुई थी, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे काले यंत्र को कोई खींचा हो, उस पर निशान पड़ा था, वह उस निशान जो पड़ा था उसी के सहारे वह आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। आश्चर्य यह हुआ कि यह निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा। चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब वे नन्हे सुंदर लोग देखे कि मैं पंखदार मूर्ति के पास हूँ तो वह मुझे देखकर, वे क्या हुआ, पंखदार मूर्ति के पास देखकर लेखक के मित्र को भयभीत हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय लिया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में इसको ये है ग्रामर से रिलेटेड विशेषण के भेद आप लर्न करेंगे। विशेषण के चार भेद माने गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और सार्वनामिक। तो आप इसको गुणवाचक के एग्जाम्पल, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, इसे आप होमवर्क में लर्न करेंगे। थैंक यू।